नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 10 प्राची बुक से। प्राची बुक में है ए ग्रेडेड सीरीज। आप इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ बोला जा रहा इन ए कंपटीशन, एक कंपटीशन है। द टोटल प्राइज मनी इज ₹800। टोटल प्राइज मनी हो गई 800 रुपीज में। इफ रीना विन्स 30% ऑफ द प्राइज मनी, अगर रीना जितना भी ये टोटल पैसा ये वाला ₹800 इसमें से 30% विन कर जाती है, वन हो जाती है, मतलब जीत चुकी होती है। तो हाउ मच मनी डज शी विन, कितना पैसा वो जीत चुकी है, यही आपको बताना है। तो आप लिख लीजिए, पहले टोटल प्राइज मनी लिख लीजिए, जो जो डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए। टोटल प्राइस मनी कितना है, ₹800, इतना टोटल प्राइस मनी है। अब इसी का तो 30% वो जीत चुकी है, तो बस आपको इतने बताना है कि 800 का 30% कितना रुपया होगा, बस। तो अब ये रीना जो है विन्स करती है या जीत चुकी होती है, तो आप लिख दीजिए प्राइज मनी 1/, प्राइस मनी वन मतलब विन का सेकंड फॉर्म है, मतलब जीत चुकी है, 1/, रीना। रीना रीना कितना पैसा जीतती है, रीना जीत चुकी होती है, यहां पर आपको दिया 30%। 30% ऑफ किसका 30%, ₹800 का, क्योंकि टोटल प्राइस जितना है इसी का 30% वो जीती है। 30% ऑफ ₹800, बस 30% ऑफ ₹800। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। आपको आगे देखते हैं। 30% का मतलब होता है डिवाइड बाय में 100, और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ₹800, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 800 कर देंगे, बस। देखिए 10 से 10 कटा, 10 फिर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर का एक जीरो कट जाएगा। ये अब जितना बच गया उतना वो पैसा जीत चुकी है। ये आएगा रुपया में, जो भी पैसा आएगा ये रुपया में आएगा। ये आ गया 8 3 जा 24, और ये वाला जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ₹240। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देयर आर 75 स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में 75 स्टूडेंट है। 60% ऑफ देम आर बॉय, उनमें से 60% बॉय हैं। हाउ मेनी बॉय आर देयर इन ए क्लास, बस आपको इतने बताना है कि 75 स्टूडेंटों का 60% बॉय कितने होते हैं, बस। ऐसे डाटा लिखना है तो उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल लगाना है आपको ऐसे, है ना। यहां लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 75 है। ये तो टोटल हो गए। अब यहाँ पर क्या है, 60% ऑफ देम आर बॉय, उसमें से 60% क्या है, बॉय है। तो यहाँ लिख लेते हैं देयर आर 60%, देयर आर 60% बॉय इन द क्लास। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 हो गए, 60% बॉय इन द क्लास, 60% बॉय है। अब बताना क्या है, 60% ऑफ द ऑफ देम आर बॉय, हाउ मेनी बॉय आर देयर इन ए क्लास। कुल मिला के आपको इतने बताना है कि इस 75 का 60% कितना होता है, बस, है ना। तो आप लिख दीजिए नंबर ऑफ बॉय, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही चीज पूछा है, हाउ मेनी बॉय देयर
बॉय आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने लड़के हैं, नंबर ऑफ बॉय हो जाएंगे 60%। 60% मीन्स होता है डिवाइड बाई 100, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई 60% ऑफ, 60% ऑफ किसका 60%, तो आप बोलोगे 75 का। बस ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतने कर दीजिए, नंबर ऑफ बॉय हो जाएंगे 60% ऑफ 75। बस जो कटता है उसको काट दो, तो कटेगा, यस, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये वाला 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, और 2 से 3 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 5 से ये कट जाएगा, देखो 5 1 जा 5, ये भी 5 1 जा 5, इसमें 2 बचा, आगे 5 है, यानी 25 बन गया, तो 5 5 जा 25। अच्छा 5 का टेबल अगर 15 बार पढ़ा जाए, या 15 का 5 बार, तो 75 आता है, ये पूरा कट गया। तो टोटल कितने बचे, ये यहाँ जो है तो 15, इधर बचा है 3, तो आप लिख दोगे 15 3 जा 45, ये क्या निकल के आया 55 बॉयज इन द क्लास, ठीक है, या 45 बस लिख दो, इतना आपको काफी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ बॉय कितने 45 बॉय। आ गया समझ में। हमने इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना लिख दिए कि आपको जितने 75 बच्चे थे, 75 बच्चों में 60% कितना होता है, तो जितना 60% था तो आपका निकल के आ गया 45 बस। थर्ड नंबर में है, ए शॉपकीपर परचेस 650 पेंसिल, 650 पेंसिल परचेस करता है, खरीदता है। ही फाउंड दैट 12% ऑफ देम वर ब्रोकन, 12% ब्रोकन हो जाती है, मतलब टूट जाती है, तो हाउ मेनी पेंसिल वर फाउंड ब्रोकन, कितने पेंसिल, मतलब कुल कहने का मतलब इतना है कि 650 में 12% कितना होता है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको लिखना मुश्किल हो जाएगा। आप बस ये समझिए कि शॉपकीपर परचेस करता है 650 पेंसिल, तो आप इसको लिख लीजिए, पर ए शॉपकीपर परचेस 650 पेंसिल, 650 पेंसिल्स, उतना खरीदा, वो आपने डाटा लिख लिया, और 12% इसमें ब्रोकन निकल गई बस, तो आप इसको लिख दो, ही फाउंड, या सीधे इतने लिख दो बस, 12% ऑफ देम वर ब्रोकन, या ब्रोकन ब्रोकन 12%, कितना 12% ऑफ, किसका 12%, 650 का, ब्रोकन 12% ऑफ 650, ये इसको आप लिख सकते हो, 12% का मतलब हो जाएगा, बस इतने आपने लगा लिया ना तो सवाल आ गया। 12% का मतलब 12 डिवाइड बाई में 100, आप में हो गया मल्टीप्लाई या 650। इसमें हम क्या रहे हैं, बस इतने कर रहे हैं कि 650 का 12% कितना होता है, बस वो निकल के आ जाएगा, कितने ब्रोकन हो गए। तो देखो एक जीरो से, क्योंकि 100 में यहाँ 2 जीरो है, तो अलग अलग लिख देता हूं 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और कुछ कटेगा, यस, 2 5 जा 10, 2 से 2 6 जा 12, 5 से ये 65 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसमें 1 बचा, और आगे 5 है 15, तो 5 3 जा 15। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है, तो आपका सब कट चुका है, यहाँ 13 बचा है, यहाँ 6 बचा है, तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ चुका है, तो 13 6 जा 78। अब ये है पेंसिल, ये 78 पेंसिल क्या है, ये ब्रोकन है, तो ऑलरेडी मैं ब्रोकन लिखूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ब्रोकन की ही संख्या पूछी गई थी, हाउ मेनी पेंसिल वर फाउंड ब्रोकन,
और हमने यहाँ जो निकाले हैं तो ये ऑलरेडी ब्रोकन ही निकाले हैं। 12% ऑफ 650, तो आ गया आपका 78 पेंसिल। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में, विच वन इज मोर, विच वन इज मोर, इसमें से कौन सा ज्यादा है। यहाँ पर दो इक्वेशन है, 20% ऑफ 400 या 15% ऑफ 450, कौन ज्यादा है ये आपको बताना है। तो अलग अलग निकाल लेते हैं इसका। 20% परसेंट मतलब डिवाइड बाई में 100, ऑफ में हो गया मल्टीप्लाई 400, तो इसका हो जाएगा देखो, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, आपके पास बच गया 4 2 जा 8, ये वाला जीरो ऐड हो जाएगा जो बचा था, यानी इसका हो जाएगा 20% ऑफ 400 का 80 होगा, मतलब 400 का 20% 80 होता है। अगले वाले को देख लेते हैं कितना होगा, 15% ऑफ 450, इसका निकाला जा रहा, तो आप लिख लीजिए 15% का मतलब हो गया डिवाइड बाई में 100, आप मीन्स मल्टीप्लाई 450, बस इतने आप लगा लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। या तो आप इसको एक लाइन लिख भी सकते थे कि 20% ऑफ 400, इसको 15% ऑफ, तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 15% ऑफ 450। देखिए एक जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कट गया, ओके। अब 5 2 जा 10, या तो इस 10 को ना काटें, लेकिन चलो काट लेते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, कट गया। अब एक बार तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं। 45 3 जा कितना हो जाएगा, 3 जा 3 5 जा 15 की 5 कैरी आया 1, और 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 135, यहाँ जाएगा 135 और डिवाइड बाई में 2, ये डिनोमिनेटर में बचा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, 135 में 2 का डिवाइड भी कर दीजिए इधर ही, 2 से 2 6 जा 12, और बचेगा कितना 1, ये आ गया 5, तो 2 7 जा 14, यहाँ आ गया 14, बचा कितना 1, डेसिमल लगाओगे 0, और 2 5 जा 10 कट गया, 2 5 जा 10 कट गया, यानी इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसका नंबर मिलता है आपको, कितना मिल जाएगा 67.5, ये बस इसको मैं रब कर देता हूं, ये हमारा रब वर्क था ये। अब ये बताओ, ये 80 है, ये 67.5 है, तो कौन ग्रेटर है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए इसको तो हमने सॉल्व करके देख लिया, आप लिखेंगे 20% ऑफ 400, ऑफ 400, और इधर लिख दीजिए 15% ऑफ 15% ऑफ 450, ऑफ 450, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा आया था देखो, तो आप बोलोगे 80 बड़ा था, मतलब ये नंबर आपका ग्रेटर है, तो इधर आप कर दोगे ये सिंबल लगा देंगे, बस हो गया। हमें ग्रेटर ही बताना था, इसमें से विच वन इज मोर, कौन ज्यादा है, तो ये वाला नंबर ज्यादा है, 20% ऑफ 400। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर में, यहाँ लिखा डेबिट अर्न ₹10,000 पर मंथ, ही स्पेंड ₹6,000, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। कहने का मतलब ये कि 10,000 रुपए महीने कमाता है, 6,000 रुपए खर्च कर देता है, तो इसमें बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम डज ही सेव। देखो 10,000 कमाया, 6,000 खर्च कर दिया, तो बचा 4,000, है ना। 10,000 कमाया, 6,000 खर्च कर दिया, तो ये बचा 4,000, ये तो क्लियर है, लेकिन इसको परसेंटेज में से निकालना है, बस हो गया। तो 4,000 को परसेंटेज निकाल लेंगे 10,000 में कितना होता है, लेकिन पहले सवाल लगा लेते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। ओके, यहां लिख देते हैं डेबिट अर्न ₹10,000, ओके, पर मंथ। ये एक महीने में इतना कमाता है, और ही स्पेंड ₹6,000, स्पेंड
रुपीज 6000, ये 6000 रुपये स्पेंड कर देता है। तो अब हमारे पास क्या है, सेव मनी। हमें सेव मनी पहले निकाल लेना है, इसके बाद परसेंट में चेंज करेंगे। पहले हम ये जान ले कि पैसा हो बचाता कितना है। मनी सेव बाय हिम, सेव बाय हिम, इसके द्वारा कितना पैसा सेव किया जाता है, तो 10,000 में से माइनस कर देते हैं, माइनस हो जाएगा 6,000, ये माइनस हो गया। तो इसके पास बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके आप देख लीजिएगा, 4,000 रुपया इसके पास बचेगा, रुपया 4,000। लेकिन देखो अगर रुपया पूछा गया होता कितना बचता है तो 4,000, लेकिन आपको बताना कि परसेंटेज में इसका कितना सेव करता है, परसेंटेज बस। तो यहां पर लिख देते हैं 4,000 इंटू, ये जो 4,000 सेव किया ना, ये 100% है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जितना भी सेव करे, चाहे 4,000 चाहे 3,000 चाहे 2,000 या 1,000, 100% ही माना जाएगा, जितना भी सेव कर ले। ये 4,000 इंटू में 100। अच्छा, नीचे डिवाइड बाई में हो जाएगा, किसके कंपेयर में, इतना पैसा टोटल कमाता था, टोटल मनी आ जाएगा नीचे। तो टोटल होता था 10,000, मतलब 10,000 में 4,000 सेव कर रहा है। अब इसका परसेंटेज में जैसे चेंज करोगे, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई में 100 यहाँ पर। अब देखो 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, 4 1 जा 4, और ये वाला जीरो 40। हमने मल्टीप्लाई जब 100 से कर रहे थे ना, यानी परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, तो ये आ गया 40%। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर पूछा गया है 42% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर वुमेन। किसी भी एक टाउन का पॉपुलेशन है जो औरतों की संख्या, और औरतों की संख्या 42% है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 76,500, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। वुमेन की संख्या बतानी है आपको। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो जो डाटा मुझे गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला डाटा है 42% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर वुमेन, इसको लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ वुमेन। किसका परसेंटेज है, वुमेन का परसेंटेज ऑफ वुमेन कितना है, 42%। ये हमने डाटा एक लिख लिया, परसेंटेज ऑफ वुमेन 42%। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन लिख लेते हैं, ऑफ द टाउन, टोटल पॉपुलेशन कितना है 76,500। ये हमारा पॉपुलेशन हो गया कहां का, टाउन का। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ वुमेन। नंबर ऑफ वुमेन बताना है। हमने देखो यहाँ पर हमें 42% पॉपुलेशन दिया है, औरत हैं और औरतें हैं, है ना, किसी भी टाउन का। अब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन हो गए ये नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन, औरतों की संख्या बतानी है। तो नंबर ऑफ वुमेन हो जाएंगे 42%, क्योंकि औरतों की संख्या ये है, इतने बड़े संख्या में, इस संख्या में ये।
तो 42% ऑफ 76,500। इसको बस इतना अपने आपने लिख लिया ना डाटा। अब बराबर आप लगा लीजिए 42%, परसेंट का मतलब डिवाइड में 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, टोटल जितना नंबर है 76,500। बस ये 2 जीरो नीचे के और 2 जीरो ऊपर के आपके कट के, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे जो संख्या आएगा तो संख्या हो जाएगा। तो यहां मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जो निकल के आएगा वो नंबर ऑफ वुमेन आएगा। तो 765 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 5 जा 10 की 0, कैरी आया 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 की 3, कैरी आया 1, और 2 7 जा 14 प्लस 1 15। ओके, 4 5 जा 20 की 0, कैरी आएगा 2, कैरी आएगा 2, 4 6 जा 24, अब प्लस 2 26 की 6, कैरी आएगा यहाँ पर 2, और 4 7 जा 28, अब प्लस 2 30, ऐड कर दीजिए 0 3 और 6 प्लस 5 11 की 1, कैरी आया 1, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 3 2 1 3 और 3 0। आप भी मल्टीप्लाई इस तरीके से करके देख लीजिएगा। ये आपने मल्टीप्लाई सेम कर दिया, आप देख लीजिएगा सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये नंबर निकल के आएगा। हमने क्या किया, 0 से 2 जीरो काट दिए, डिनोमिनेटर में तो कुछ रहा नहीं 42, और इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ वुमेन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। सारे क्वेश्चन एक जैसे, इसमें क्वेश्चन में कोई भी आपका डिफरेंट नहीं मिलेगा। ए टीम मेड 450 रन इन ए क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच में 450 रन स्कोर होता है, मतलब बनाया जाता है एक क्रिकेट मैच में एक टीम के द्वारा। 135 रन वर स्कोर्ड secured by the captain only. Find the percentage of runs secured by the captains of the team. अब देखिए इसमें फिर से इसका हिंदी जानिए। टोटल एक टीम के द्वारा 450 रन बनाया गया, उस टीम में तो कैप्टन भी शामिल है, लेकिन इस 450 रन में 135 रन ओनली, 135 रन ओनली कौन बनाया है, कैप्टन बनाया है। तो बस यही बताना कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय द कैप्टन ऑफ द टीम। कैप्टन का स्कोर बता दो कि उसका परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज निकालना। तो पहले इस डाटा को हम लिख लेते हैं, रन स्कोर्ड बाय रन स्कोर्ड बाय ए टीम। एक टीम के द्वारा कितना रन बनाया जाता है, रन टीम मेड 450 रन, 450, बस इतना लिख देते हैं, रन स्कोर्ड बाय ए टीम 450। ओके, इसके बाद है रन स्कोर्ड बाय कैप्टन। बाय कैप्टन, कैप्टन कितना बनाता है, 135 रन बनाता है, 135। अब देखो आपको सिर्फ यही बताना है कि 450 का 135 कितना परसेंट हो जाएगा, ये बस है ना। बस तो इसको लिख लेते हैं, परसेंटेज रन स्कोर्ड बाय कैप्टन। ये बस इतने बता दो, परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय कैप्टन। कैप्टन कैप्टन के द्वारा जो स्कोर किया गया इसका परसेंटेज हम बताने जा रहे हैं। तो इसको बस इतने करना है कि ये हमारा 135 कैप्टन का बताएंगे, ये 135 आ जाएगा न्यूमरेटर, जिसका हम बताने जा रहे हैं उसका ऊपर। ओके, टोटल रन कितने थे, आप बोलोगे 450। अच्छा,
इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होता है। ये जो भी रन बनाया होगा कैप्टन, चाहे वो 20 रन बनाए, चाहे 30, चाहे 50, चाहे 70, चाहे 200 या 135, ये सब के सब 100%, कोई भी रन बनाएगा 100% माना जाता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ओके, अब जो कटता है उसको काटिए, एक जीरो से एक जीरो, ये 5 से कट जाएगा तो 5 9 जा 45, ये 5 से कट जाएगा तो 5 2 जा 10 और 3 बचा 5 35, 5 7 जा 35 कट गया। ओके, ये 9 से 27 कट जाएगा डायरेक्ट, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 भी कट गया, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 10 बचा है, यानी फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 30%। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि ये 30% कैसे आया। सबसे पहले आपको डाटा लिखना है, और जितने क्वेश्चन आपके पास अभी तक आए हैं तो सारे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं, बस आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है बस। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर में, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज रुपीज 1000, व्हाट इज द सेल प्राइस इफ ए डिस्काउंट ऑफ 18% इज अलाउड। कहने का मतलब है 1000 का 18% अगर डिस्काउंट हो जाता है तो कितना होगा। बस शुरू करते हैं यहां से। तो सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस का मतलब जो वहां पर लिस्टेड है। लिस्ट प्राइस कितना है? रुपीज 1000। ओके, लिस्ट प्राइस हो गए। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट जो भी वहां पर देखो, ये लिस्ट प्राइस का मतलब जो प्रिंटेड रेट आपका दुकान में लिखा होता है, किसी भी आइटम के ऊपर लिखा होता है तो 1000 लिखा है, और इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ कितना डिस्काउंट लिखा हुआ है? बोला 18%। 18% किसका 18%? ये हम बताते हैं आपको। ओके, चलो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। डिस्काउंट है हमारा 18% ऑफ जो हमारा मेन प्राइस होगा, किसके ऊपर? एक 1000 के ऊपर, या जितने का आप सामान लोगे जो भी डिस्काउंट लिखेगा तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। लिस्ट प्राइस ये थी, डिस्काउंट आपका 18% ऑफ 1000। ओके, अब हम इसका 1000 का पहले 18% देख लेते हैं कि कितना पैसा होगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 18 परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई में 100, और आपका मतलब मल्टीप्लाई 1000। इससे आपका डिस्काउंट प्राइस निकल के आएगा कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है 1000 में, है ना। एक दो जीरो नीचे के कटेंगे, 2 टाइम और 2 टाइम ऊपर के, तो आपका फाइनल आ गया क्या? 18 1 जा 18, और ये वाला जीरो आपका ऐड हो गया। और ये रुपया में है, रुपया 180 कर देता हूं यहां पर, रुपीज 180। ये तो डिस्काउंट हुआ आपका 180, लेकिन आपको ये यहां पर लिखा व्हाट इज द सेल प्राइस, आपको बताना है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस इसका इक्वल टू हो जाएगा सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या करेंगे? इसी 1000 में जितना डिस्काउंट है उसको घटा देंगे, तभी ना दुकानदार हमें डिस्काउंट देगा, तो उसको हम माइनस करके उसको पैसा देंगे, तब ना डिस्काउंट माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सेल प्राइस हमारा बनेगा 1000 माइनस 180। बस सब्ट्रैक्ट करके देख लो, माइनस 180, जीरो में जीरो आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, ये 9 बचा, 9 में से 1 गए तो 8, बस ये खत्म। तो ये बन जाएगा 8 रुपया 820। अच्छा, यहां पर आप देख लेना, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइस इफ ए डिस्काउंट 18% अलाउड, इसमें बताना क्या था? व्हाट इज द सेल प्राइस। बस सेल प्राइस बताना था आपको, इसमें परसेंटेज नहीं बताना था। तो इसलिए आपने 1000 में जितना भी आपको 180, आपने 18% यहाँ पर निकाल लिया, और 1000 में 180 माइनस कर दिया तो आपको सेल प्राइस मिल गया। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यहां पर लिखा है 9 में शीला
स्कोर्ड 320 मार्क आउट ऑफ 400, मतलब 400 नंबरों में से 320 नंबर उसने अचीव किए हैं इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, किसी भी एक फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में। सी स्कोर 360 मार्क आउट ऑफ 500। अच्छा, उसने फिर से एक एग्जाम देती है इन द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन, जो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन देती है उसमें क्या करती है कि 500 में 360 मार्क प्राप्त करती है। इन विच ऑफ द टू एग्जामिनेशन डिड सी परफॉर्म बेटर, किसमें ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो पहले वाले सेम जैसा है। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे और जिसका ज्यादा आएगा परसेंटेज मार्क तो वो बेहतर परफॉर्म होगा फर्स्ट या सेकंड, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं पहले वाले का। देखिए, शीला स्कोर 320 मार्क आउट ऑफ 400। ये किसका है? इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। यहां तक का बस, पहले हम इतने क्वेश्चन देखेंगे। यहां लिख लेते हैं स्कोर 400 आउट ऑफ, तो यहां लिख लेते हैं 300, डायरेक्ट लिखते जाओ आप। ये लिखती है कितना टोटल, आप टोटल मार्क पहले लिख लेते हैं। टोटल मार्क होता है टोटल मार्क्स कितना होता है 400। ये फर्स्ट टर्म का इधर कर देते हैं और सेकंड टर्म का इधर, ठीक है। यहां फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म टोटल मार्क्स 400। आई स्कोर कितना करती है ये? स्कोर्ड मार्क्स इसका है 320। स्कोर 320 मार्क्स। बस इसी का आपको परसेंटेज में चेंज कर लो कि कितना पाई है। तो देखिए 320 कितने में से? 400 में से। 320 आउट ऑफ 400, जितना भी टोटल 400 का था 320 पाई है और ये 100% के इक्वल होता है। तो इसको, इससे आपको क्या निकल जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगा फर्स्ट टर्म का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, 4 से 32 कट जाएगा, 4 8 जा 32 और ये जीरो यहां आ गया, ये जीरो यहां आ गया। तो आपको मिल जाता है 80%। यानी जो फर्स्ट टर्म में दिया था एग्जाम उसमें 80% मिलता है। अब आते हैं सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म में अब इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। ये टोटल कितना पाती है? 360। तो यहां लिखेंगे 360 कितने में से? 500 में से। ये वाला सेकंड है, इसको मैं अलग कलर ले लेता हूं, अलग कलर ही कर देते हैं इसको। ये 360 पाती है, टोटल मार्क कितने हैं? 500 में से। बस ये चीज आपको परसेंटेज निकालने में बड़ी मदद करेगी कि 360 मार्क होगा जो आपको चाहिए ऊपर, और कितने में से? 500 में से। और टोटल ये 100% जो भी मिलता है वो टोटल माना जाएगा। तो इसलिए 100, ये 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब परसेंटेज में बदली हो रहा है। बस काट दो जो करता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके और 5 से ये कट जाएगा। देखो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 35, 7 जा 35, 5 7 जा 35, लेकिन ये तो 36 है, इसमें 1 बचा, आगे 0 है, 10 बचेगा। अब 5 2 जा हो जाएगा 10, ये पूरा कट गया आपका। यहाँ 72 है बस, यानी इसमें आपको मिलते हैं 72%। चलिए, इस तरीके से आपने परसेंटेज निकाल लिया। तो अब आपको इसमें बताना क्या था कि जो ये स्कोर करती इन विच आप टू एग्जामिनेशन, जो दोनों एग्जामिनेशन दिए हैं तो किसमें परफॉर्म बेटर करती है। तो फर्स्ट इन, इसको आप लिख लोगे
परफॉर्म बेटर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन। परफॉर्मेड बेटर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जामिनेशन क्यों? इसकी 80% है और इसके 72% बस हो गया। तो ये आपका ग्रेटर कौन है? ये वाला जो फर्स्ट वाला है ग्रेटर है, इसलिए हम लिखते हैं परफॉर्म बेटर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन में, और ये इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। इसमें बोला जा रहा 45% स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल कम ऑन बाइसिकल, देयर आर इन ऑल टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2400 इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम ऑन बाइसिकल बाय द स्कूल। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही चीज पूछा जा रहा है कि टोटल 2400 स्टूडेंट हैं और इसके 45% आप बता दीजिए कितने होते हैं। बस क्यों? 45% हमारे बाइसिकल से आ रहे हैं, उसी का नंबर पूछा गया है। तो हम पहले पूरा डाटा लिख लेते हैं। फर्स्ट में जो डाटा गिवन है उसको चलिए राइट करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कम ऑन बाइसिकल। इसका परसेंटेज लिख देते हैं ना। ये कितने परसेंट आते हैं? बाइसिकल से लिखा हुआ है 45%। ये हो गए 45%। ओके, इतने जो है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु कम ऑन बाइसिकल 45%। ओके, इसके बाद हम लिख देते हैं देयर आर इन ऑल 24 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इन द स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो आप बोलोगे 2400। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ स्कूल। अब हमें चाहिए क्या? ये दो आइटम मुझे दिया है, ये एक तो 45 स्टूडेंट साइकिल से आते हैं वो दिया है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे दिया है। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम ऑन बाइसिकल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम on bicycles। ऑन बाइसिकल इतने जो कितने आते हैं बाइसिकल से? ये आते हैं 45% ऑफ 2400। बस 45% का मतलब 45 और डिवाइड बाई में 100। और कितने में से? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? आपका मतलब मल्टीप्लाई 2400। इतने स्टूडेंटों में से जो चीज करता है उसको काट दो और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आ जाएगा हु कम ऑन बाइसिकल। 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
4524 को 45 मल्टीप्लाई बाई 24, 4 5 जा 20 की 0 कैरी आएगा 2 और 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 2 5 जा 10 की 0 कैरी आएगा 1 और 2 4 जा 8 प्लस 1 9, ऐड कर दीजिए 0 8 और 9 प्लस 1 10, 1 यहाँ पर 10 हो गया 1080, 1080। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर भी ले आए कि ऐसे ऐसे आता है। तो इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 10.4 के लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।